आज हम लोग सीखेंगे डेज नेम इन फ्रेंच। बेसिकली होता क्या है, les jours de la semaine, इट मीन्स होता है डेज ऑफ द वीक। अब इसे रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों को आप लोग रीड करोगे तो इंपॉर्टेंट है। मेरा आप एक्सेंट वाले क्लासेस को एक्सप्लोर करो जाके, वहां पे मैंने सीखा है कि सेंटेंस कैसे रीड करते हैं, किस वर्ड को क्या बोलते हैं, कितने वर्ड को रीड करना है, किस वर्ड को रीड नहीं करना है, वो सारे मैंने उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद आप देखो, हम जब यहाँ पे रीडिंग सेशन में आते हैं तो फिर हम रीड कैसे करते हैं। यहाँ पे आज हम सीखते हैं les jours de la semaine, les jours de la semaine। आप एक बार मेरे साथ बोलो, les jours de la semaine। सोचो मत, फ्रेंच बोलते समय आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको बोलने की जरूरत है मेरे साथ में। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, देखो लांदी, इसको बहुत सारे बच्चे लूंदी भी बोलते हैं, तो लांदी माखदी। आर को थोड़ा प्रॉपर, मैंने भी बताया था, आर को ख बोलते हैं, एख क्या बोलते हैं, एख। तो यहाँ पे क्या हो जाए, माखदी, मैखदी, मैखदी, मैख, मैखदी, मैखदी। आर को ख बोलोगे ना, अपने आप ही साउंड निकलेगा। ट्राई मार के देखो, मैख, आर को ख तो मैखदी, मैखदी। जदी, vendredi, samedi, dimanche, dimanche। आर को क्या बोलना है, आर को बोलना है ख। बस ट्राई मार लो, देखो साउंड कैसे चेंज हो जाता है आपका। बोलो, लांदी, माखदी, मैखदी, जदी, vendredi, samedi, dimanche। फिर से बोला, लांदी, माखदी, मैखदी, जदी, vendredi, samedi, dimanche। 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 यहाँ पे हम डेज का नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप डेज का नेम याद कर रहे हो, याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल स्टेट में बोल सकते हो, लांदी, माखदी, मैखदी, जदी, vendredi, samedi, dimanche। फिर से आप बोलो, लांदी, माखदी, मैखदी, जदी, vendredi, samedi, dimanche। कुछ नहीं करना, आराम से इसे रीड करना है। अब आते हैं हम इसमें मंथ नेम में। जोवियर, जोवियर बोलो आप मेरे साथ, जोवियर, फेब्रियर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुए, août, septembre, octobre, novembre, décembre। बेसिकली बहुत इजी है, जोवियर, फेब्रियर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुए, août, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से शुरू करते हैं, जोवियर, फेब्रियर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुए, août, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप इस स्टाइल से बोलोगे, जोवियर, फेब्रियर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुए, août, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बेसिकली 2-3 बार इसे रीड करोगे तो आपकी वर्ड जो पावर वो थोड़ा सा एक्सप्लोर होगी और टर्न ट्विस्ट खत्म होगा, तो वो ज्यादा बेटर से आप क्लियर कर पाओगे। आप मेरे साथ फिर से बोलो, जोवियर, फेब्रियर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुए, août, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, अब हम यहां से सीखते हैं कुछ चीजें। ये जो नेशनलिटीज है जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया है, यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है, ले नासियोनालिते,
ले नासियोनालिते। नेशनलिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब अब इसके बाद जब क्लासेस होंगे तो उसमें आप लोग अपने सेंटेंस को सब्जेक्ट के साथ वर्ब को यूज करके आप बोल पाओगे। जैसे आई एम इंडियन, यू आर फ्रेंच, यू आर जापानीज। तो कुछ सेंटेंसेस, बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आप फॉर्म कर पाओगे नेशनलिटीज के साथ और एडजेक्टिव के साथ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों को सीखना, और पर्टिकुलर जो हम चीजें यूज करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आप किसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको सीखना। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले ला फ्रांस, ला फ्रांस, फ्रांसे, फ्रांसेज, यहां जॉ की साउंड आएगी, ठीक है। फ्रांसे, फ्रांसेज, क्या बोलेंगे इसे? ला फ्रांस, फ्रांसे, फ्रांसेज। बोलो आप एक बार, ला फ्रांस, फ्रांसे, फ्रांसेज। लॉन्गलेतेर, लॉन्गलेतेर, ओंगले, ओंगलेज, जिसमें भी हमेशा याद रखना दो वॉवेल के बीच में एस होता है तो जॉ का ही साउंड होता है। तो यहां भी ध्यान से देखो, एक वॉवेल ये है और एक वॉवेल ये है, बीच में एस है तो जॉ का साउंड होगा। आप एक्सेंट वाली क्लास में जाओ और वहां पे एक्सेंट एक्सप्लोर करो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लॉन्गलेतेर, ओंगले, ओंगलेज। ला पुर्तगा, ला पुर्तगा, पुर्तगी, पुर्तगीज, पुर्तगे, पुर्तगीज। लालमाग, आलमान, आलमोंड, 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 हल्का साउंड होगा। ला जापान, जापोने, जापोनीज, जापोने, जापोनीज। ला सीन, सीनुआ, सीनुआज, सीनुआ, सीनुआज। les États-Unis, les États-Unis, अमेरिका, अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिकन। लेस्पाग, स्पैग्नो, स्पैग्नोल, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, स्पैग्नो, स्पैग्नोल। लीताली, इतालिया, इटालियन, इतालिया, इटालियन। लैंड, इंडिया, इंडियन, इंडियन, इंडियन। नो, हल्का नो का साउंड दोगे आप, ज्यादा बेटर है। अल्जेरी, अल्जेरियन, अल्जेरियन। लरेबी, सऊदिया, सऊदिया, सऊदियन। ला पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी, पाकिस्तानीज। तो बेसिकली जो इसकी साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिकली फेमिनिन में जहां पे जॉ का साउंड ज्यादा प्रेफर, फ्रांसीज, ओंग्लेज, पुर्तगीज, आलमान, जापानीज, सिनुआज, अमेरिकन, स्पैग्नो, इतालियन, इटालियन, इंडिया, इंडियन, अल्जेरियन, सऊदी, पाकिस्तानी। तो बेसिकली साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसमें जॉ का साउंड रख के बोलोगे, इसमें सिंपल साउंड क्रिएट करोगे, और ये बेसिकली लॉला ले के साथ यूज होता है। तो ला फ्रांस, लॉन्गलेतेर, फ्रांसे, फ्रांसेज। ओके, आप कोई आप सिंपल हो तो आप बोलोगे एल ए फ्रांसे, एल ए फ्रांसेज। ही इज फ्रेंच, सी इज फ्रेंच। साउंड चेंज है, इल ए फ्रांसे, इसका होगा एल ए फ्रांसेज। तो आप जो साउंड है वो थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कि हमेशा याद रखो जो फेमिनिन है ज के साउंड लेगा जब भी उसमें दो वोवल के बीच में एस आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, बेसिकली बेसिक सिंपल साउंड है ले नासियोनालिते। सिंपल स्टेटमेंट, जब हम इसमें एत्र की कॉन्जुगेशन के साथ चलेंगे तो हम वहां पे ये सब सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अभी आप मेरे वीडियो को रोक रोक के साउंड को सुनो और उसके साथ बोलने की कोशिश करो। आप ये मत सोचो इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, आपको स्पेलिंग में ध्यान देने की जरूरत नहीं। अभी आप जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे ना अपने आप लिखना सीख जाओगे आप, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप सिर्फ इसको रीडिंग करने की कोशिश करो, कैसे रीड आउट कर सकते, कैसे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है, कैसे कॉन्जुगेशन होगा, क्या होगा, वो क्या है, स्पेलिंग क्या है, कैसे दिस दैट के चक्कर में आपको फंसने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बेसिक ओरल ग्रामर की तरफ लेके चल रहा हूं जहां पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखो, समझो और बोलने की कोशिश करो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करो। ओके, अब हम सीखते हैं
इसके बाद हम चलते हैं और वहां सीखते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोलचाल के मामले में, ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम एडजेक्टिव सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बताता हूं मैं आपको। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है दो वर्ब के साथ। अभी हम लोग जो अभी सीख रहे हैं, इसके बाद वाले क्लासेस में जो मैं वर्ब के साथ इन सबको यूज करना सिखाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और कैसे, क्यों, किस लिए, अभी तो मैं सिर्फ साउंड सिखा रहा हूं, बस इसके साथ जब मैं एक्सप्लोर करना सिखाऊंगा तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ साउंड सीखनी है। ओके, तो आप देखो यहां पे आपको एडजेक्टिव में भी बेसिकली मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन सिंगुलर एंड फेमिनिन प्लूरल होता है। तो जैसे आप यहां बोलोगे पेतीत, तो पेतीत मीन्स होता है स्मॉल। अब जैसे मुझे लिखना है इले पेतीत, ये मैस्कुलिन है। अब जैसे मुझे फेमिनिन का लिखना पड़ेगा एले पेतीत, तो ई लगाना पड़ेगा। तो वो सब के लिए चक्कर नहीं है, अभी मैं आपको मैस्कुलिन फेमिनिन का चक्कर भी बता दूंगा कैसे बनाते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ साउंड को देखेंगे। ठीक है, तो पेतीत साउंड चेंज नहीं होता, हमेशा याद रखना, पेतीत 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 पेतीत। कभी आप ये सोचो कि इसको पेतीत्स पढ़ देंगे, वो नहीं होगा। फ्रेंच में कभी भी साउंड चेंज नहीं होता, आर्टिकल चेंज करते हैं, एडजेक्टिव चेंज करते हैं, बट साउंड कभी चेंज नहीं करते। ओके, जो फर्स्ट साउंड है वही सेकंड साउंड है। लाइक घ्रो, आर को ख बताया था, घ्रो 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 घ्रो, जॉली 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 जॉलीज, लैड 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 लैड, एंथलीजोन 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 एंथलीजोन, मीन्स 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 मीन्स, सिंपैथिक 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 सिंपैथिक, बोन बोन, यहां पे चेंज हो जाएगा, दो वॉवेल है, बोन बोन, मूवे मूवे मूवेज, दो वॉवेल के बीच में ऐसा आएगा, जॉ का साउंड आ जाएगा, मूवेज, बूम बूम, बेल बेल। ये एक्सेप्शन है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों चेंज हो रहा है। ग्रो ग्रो ग्रॉस ग्रॉस, कौनतो 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 कौनतो, मेकौनतो 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 और मेकौन। साउंड स्पेशली चेंज नहीं हो रहा मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट दो वॉवेल के बीच में जैसे एस आ जा रहा है तो साउंड चेंज हो जा रहा है थोड़ा सा, और बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड है जो फेमिनिन में बिल्कुल चेंज हो जा रहा है तो उसके साउंड नहीं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको साउंड देखने को सेम सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये मैस्कुलिन का पार्ट, ये जो मैस्कुलिन का पार्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, और ये जो इसकी मीनिंग है वो थोड़ी सी लर्न कर लेना। स्पेलिंग नहीं, सिर्फ मीनिंग, किसका मतलब पेतीत का मतलब स्मॉल होता है, ग्रो का मतलब बिग होता है, जॉली का मतलब प्रीटी होता है, इस टाइप के वर्ड आपको रीड करने। अभी आपको स्पेलिंग में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ दिन के बाद देखोगे ना तो सभी चीज आपको आ रहे होंगे, तभी पता चलेगा कि फालतू का मैंने इसमें टाइम बर्बाद कर दिया। तो आपको टाइम सिर्फ वहीं लगाने हैं जहां पे जरूरत है, सब जगह टाइम लगाने की जरूरत नहीं, हर चीज एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, जरूरत भर का चीजें करो, बाकी चीजें अपने आप भी आ जाती है। ओके,